ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम अप्रैल और मई के दर्शन टिकट्स के कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन, साथ ही ऑफलाइन एकोमोडेशन और ऑफलाइन दर्शन टिकट्स के काउंटर्स, इन काउंटर्स के टाइम, साथ ही कौन से काउंटर्स में रश कम रहता है और ज्यादा संभावना होती है दर्शन टिकट्स पाने की, साथ ही किन काउंटर्स में आपको एकोमोडेशन ऑफलाइन मिलने की संभावना ज्यादा होती है, इसके बारे में जानेंगे। घाट रोड के बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिंगल पर्सन की क्या व्यवस्था है रहने के लिए और क्या नियम हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम तिरुमला और तिरुपति जाते हैं, इन सब की जानकारी इसी वीडियो में हम देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है अप्रैल महीने के दर्शन टिकट्स, यानी 300 के, 500 के, अंग प्रदक्षिणा टिकट्स, सीनियर सिटीजन टिकट्स, श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स, इस तरह के कुछ टिकट्स को अभी रिलीज करना बाकी है। सेवा टिकट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिप ऑलरेडी मार्च, अप्रैल, मई के रिलीज हो चुके हैं और ये सारे सेवा टिकट्स बुक भी हो गए हैं। अब जो भी बचे हुए टिकट्स हैं उन्हें संस्थान द्वारा 20 तारीख के बाद रिलीज करने की योजना बन रही है। अनऑफिशियली ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो अपडेट्स को जरूर फॉलो करें। एक और खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अप्रैल और मई महीने, दोनों महीने के साथ में टिकट्स को रिलीज किया जा सकता है। दोनों महीने के दर्शन टिकट्स को एक ही साथ, एक ही दिन में रिलीज किया जा सकता है, यानी मार्च 20 के बाद हर दिन आपको एक एक अपडेट्स आते जाएंगे संस्थान की तरफ से। जो भी हो, एक दिन पहले या 2 दिन पहले हमें न्यूज तो मिल जाती है, उसी हिसाब से हम अपने चैनल में भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स दे देते हैं। जिस दिन भी अपडेट आता है 2 दिन के बाद आपको संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग पोर्टल में जाकर ऑनलाइन में बुकिंग करानी पड़ती है। तो इस सारे इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करके आपको इस चैनल के थ्रू बताते हैं। आप 2 तरह से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, एक संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट से और दूसरा मोबाइल ऐप। एक नया मोबाइल ऐप रिलीज किया गया है संस्थान की तरफ से, आप उससे भी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्थिति में ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है तो ऑफलाइन में भी आप बुकिंग करा सकते हैं। ऑफलाइन यानी आप तिरुपति पहुंचकर काउंटर्स में लगकर दर्शन टिकट्स ले सकते हैं, साथ ही आप तिरुमला या तिरुपति में जाकर ऑफलाइन में एकोमोडेशन यानी रहने की व्यवस्था के लिए भी रूम्स के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। सबसे पहले ये समझ ले कि तिरुपति और तिरुमला 2 अलग जगह हैं। सबसे पहले हम तिरुपति पहुंचते हैं, वहां से हमें घाट रोड होते हुए तिरुमला जाना पड़ता है। तिरुमला में भगवान बालाजी का मंदिर है। भगवान बालाजी के मंदिर के आसपास भी बहुत सारे संस्थान के गेस्ट हाउस हैं, जहाँ पर आपको एकोमोडेशन मिलते हैं बहुत ही कम प्राइजेस में। साथ ही तिरुपति में भी बहुत सारे संस्थान के गेस्ट हाउस है, जहाँ पर आपको नॉमिनल यानी बहुत ही कम पैसे में 100 से लेकर 1000 रुपए तक रूम्स मिलते हैं ऑफलाइन में अगर आप रजिस्टर कराते हैं। सबसे पहले हमेशा ऑनलाइन में रजिस्टर करने की कोशिश करें, बुकिंग कराने की कोशिश करें। अगर आपको ऑनलाइन में कितना भी ट्राई करो एकोमोडेशन या दर्शन टिकट्स नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली तिरुपति आकर दर्शन टिकट्स ले सकते हैं। इन दर्शन टिकट्स को स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट कहा जाता है, यानी शॉर्ट में SST। आपको एक स्लॉट दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है, आपको उसी टाइम पर भगवान बालाजी के मंदिर पहुंचना पड़ता है और आपको लगभग 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक आराम से दर्शन हो जाते हैं अगर रश कम है तो। स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन के लिए आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, यानी अगर आप पूरे फैमिली के साथ आ रहे हैं तो पूरी फैमिली को लाइन में लगना पड़ता है। हर किसी को अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और हर पर्सन को उनके आधार कार्ड को देखकर एक दर्शन टिकट मिलता है। याद रहे 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए कोई भी दर्शन टिकट नहीं है और 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उस बच्चे के माता पिता और उस बच्चे के अगर भाई बहन हैं तो कोई भी तरह के टिकट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली तिरुमला जा सकते हैं, वहां से सुबहतम एंट्री से आप एंटर हो सकते हैं। लगभग 1-2 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। यहाँ पर पेरेंट्स को अपने अपने ID कार्ड्स को लेके जाना होता है और बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज समरी को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। अगर उस बच्चे के भाई बहन हैं तो उनके भी ID कार्ड्स को कैरी करना पड़ता है। स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन्स या टिकट्स 3
जगह में मिल रहे हैं और ये तीनों जगह तिरुपति में ही है। सबसे पहला है गोविंदराजु सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम बैक साइड में है। दूसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो अल्पिरी बस स्टैंड के पास में है और तीसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति बस स्टैंड के पास में है। ये तीनों काउंटर्स सुबह 4 से लेकर 5 के बीच में खुलते हैं। अगर आप 7 बजे के पहले इन काउंटर्स तक पहुंच सकते हैं तो आपको टिकट्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप सुबह नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर आपकी ट्रेन या बस रात में पहुंच रही है तिरुपति, तो किसी तरह आप रात काट लें। या तो आप प्राइवेट होटल्स में रह सकते हैं या संस्थान के तरफ से जो नॉमिनल प्राइस के गेस्ट हाउसेस हैं वहां रह सकते हैं। अदरवाइज आप फ्री लॉकर फैसिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। फ्री लॉकर फैसिलिटीज तिरुपति में 2 जगह में उपलब्ध है संस्थान की तरफ से। सबसे पहला है विष्णु निवासम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने में है। बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, रूम्स नहीं मिलेंगे, हॉल्स तो जरूर मिलते हैं। वहां पर आप अपने लगेज को रख सकते हैं। लॉकर फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। आधार कार्ड के हिसाब से आपको लॉकर दिया जाता है। 1 दिन के लिए लॉकर मिलता है। आपको एक चटाई और बेडशीट भी मिलता है। वॉशरूम की फैसिलिटी है। आप स्नान करके सुबह दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो पहला है विष्णु निवासम, दूसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति बस स्टैंड के पास में है। ये 2 लॉकर फैसिलिटीज है जो बिल्कुल फ्री है। आप चाहे तो रात किसी तरह से यहाँ पर काटकर सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग इन 3 काउंटर्स में से किसी एक काउंटर में लगकर आप टिकट्स को ले सकते हैं। आपको जरूर टिकट मिल जाएगा अगर आप 7 बजे से पहले पहुँचते हैं तो। इन काउंटर्स में उसी दिन का टिकट्स मिलता है या उस दिन को छोड़कर अगले दिन मॉर्निंग के स्लॉट्स मिलते हैं, यानी 4 बजे, 5, 6, 7 इस तरह। आप चाहें तो स्लॉट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग यानी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग स्लॉट्स चाहे तो भी मिलता है, थोड़ा रिक्वेस्ट करें। अदरवाइज अगर आपको उसी दिन का स्लॉट चाहिए और उस दिन के स्लॉट्स उपलब्ध हैं तो आपको उस दिन के स्लॉट्स मिल जाते हैं। आपको तिरुमला जाकर उस टाइम पर गारंटी वहां लाइन में लगना पड़ता है। अगर आप किसी तरह से उस स्लॉट को छोड़कर किसी और स्लॉट पे जाते हैं तो आपको फ्री दर्शन लाइन में लगना पड़ता है। फ्री दर्शन के बारे में यहाँ मैं बता दूं, जब भी हम बिना टिकट के डायरेक्टली तिरुमला जाते हैं, भगवान बालाजी के मंदिर में डायरेक्ट एंट्री करते हैं, उसे धर्म दर्शन कहते हैं या फ्री दर्शन कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी टिकट नहीं होता। यहाँ मैं हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में, फ्री दर्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचें, क्योंकि लगभग 10 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। कभी कभी 24 घंटे, 30 घंटे इस तरह के दर्शन टाइमिंग होते हैं। बहुत तकलीफ हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट ऑफलाइन में ले ले। थोड़ा अगर आप मेहनत कर लेते हैं, सुबह ऑफलाइन टिकट के काउंटर्स में लगकर आप अगर टिकट ले लेते हैं तो आपको दर्शन आसानी से मिल जाता है। अब चलते हैं तिरुमला की तरफ। तिरुमला में कोई भी ऑफलाइन दर्शन टिकट्स नहीं मिलते हैं। जो भी दर्शन टिकट मिलते हैं सारे काउंटर्स तिरुपति में है। तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे का रास्ता है। घाट रोड के थ्रू आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। घाट रोड का भी टाइमिंग है, यानी घाट रोड को सुबह 3 बजे से रात 12 बजे तक ही खोला जाता है। बीच में घाट रोड बंद कर दिया जाता है। यानी अगर आप तिरुमला में हैं तो आपको तिरुमला में ही रहना पड़ेगा। अगर आप तिरुपति में हैं तो आपको तिरुपति में रहना पड़ेगा। आप तिरुमला से तिरुपति नहीं जा सकते, ना ही तिरुमला से तिरुपति आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप ट्रेन टिकट्स के बारे में सोचते हैं या ऑनलाइन बुकिंग के बारे में सोचते हैं तो घाट रोड टाइमिंग के बारे में सोचना पड़ता है। बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। हर चीज की जानकारी लाइव वीडियोस के थ्रू मैंने अपने चैनल में अपलोड करके रखा है। अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब समझते हैं कि बिना ऑनलाइन बुकिंग के ऑफलाइन में आपको तिरुपति और तिरुमला इन दोनों जगह में कहाँ पर आप संस्थान के थ्रू रूम्स ले सकते हैं। सबसे पहला जो तिरुपति है वहाँ पर आपको संस्थान की तरफ से 2 जगहों पे नॉमिनल प्राइस के रूम्स मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो है गोविंदराजु सत्रम जो चौल्ट्री है और तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। आपको वहां जाकर अपने आईडी कार्ड के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्थान की तरफ तिरुपति में। वो स्थान है विष्णु निवासम। विष्णु निवासम में भी आपको संस्थान की तरफ से रूम उपलब्ध होते हैं, लेकिन गोविंदराजु सत्रम और विष्णु निवासम इन दोनों जगह में जरूर ट्राई
ट्राई करें। अगर इन दोनों जगह में आपको रूम्स नहीं मिल रहा है तो फ्री लॉकर्स फैसिलिटी आपके पास हमेशा अवेलेबल होती है, आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ पर फ्री लॉकर्स के बारे में समझने की जरूरत है। जो भी सिंगल लोग आ रहे हैं या बैचलर्स आ रहे हैं उन्हें कहीं भी रूम नहीं उपलब्ध होती। 2 जेंट्स या 2 लेडीज को रूम्स मिल सकते हैं। अनमैरिड कपल्स या सिंगल पर्सन को रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये पूरी तरह से आपके लक पर और आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं प्राइवेट होटल्स में उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कहीं भी रूम्स नहीं मिल रहा है तो तिरुपति में विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और तिरुमला में पहुंचकर आपको 4 जगह में लॉकर फैसिलिटी उपलब्ध है। सबसे पहले PAC 1, दूसरा PAC 2, तीसरा PAC 3 और चौथा PAC 5। इन 4 जगह में आपको लॉकर फैसिलिटी उपलब्ध है। बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, आप आराम से वहाँ पे रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। वॉशरूम फैसिलिटीज भी है, स्नान करने के लिए भी फैसिलिटी है। साथ ही अगर आप बाल दान कराना चाहते हैं तो बाल दान कराने की भी फैसिलिटी है। यहाँ मैं बता दूं तिरुमला में फ्री खाने की व्यवस्था है। संस्थान की तरफ से फ्री अन्नदानम केंद्र है जहाँ पर आप जाकर सुबह ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। ऑफलाइन एकोमोडेशन अब तिरुमला के बारे में समझते हैं। तिरुमला में भी आप रजिस्टर करा सकते हैं ऑफलाइन रूम्स के लिए। सबसे पहला है राम बगीचा काउंटर, सेकंड है GNC टोल गेट के पास, थर्ड है CRO ऑफिस के पास और चौथा है MBC काउंटर्स। इन चारों काउंटर्स में आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रूम को रजिस्टर करा सकते हैं। रूम की पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफलाइन में एक वीडियो के रूप में मैंने ऑलरेडी बना के रखी है कमेंट सेक्शन में, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से देख के उसे समझ सकते हैं। अब समझते हैं कौन से काउंटर्स में भीड़ कम रहता है। ऑफलाइन दर्शन टिकट की अगर बात करें जो तिरुपति में है, सबसे कम रश आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स में रहता है क्योंकि वो थोड़ा दूर है तिरुपति रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से, तो आपको वहां पर जरूर टिकट मिल जाएगा अगर आप कोशिश करें तो। ऑफलाइन एकोमोडेशन की अगर बात करें तो MBC काउंटर्स और GNC टोल गेट दोनों जगह में रश थोड़ा कम रहता है। आप वहां जरूर ट्राई करें अगर आपको कहीं भी ऑफलाइन एकोमोडेशन मिल नहीं रहा है तो। अब समझते हैं चल के जाने वाले मार्ग, जो कि 2 मार्ग हैं, अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम। इन दोनों मार्ग में अभी फिलहाल कोई भी दर्शन टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन संस्थान थोड़े ही दिनों में दिव्य दर्शन के टोकन्स को रिलीज करने की सोच रही है, तो हमेशा अपडेट्स को फॉलो करें। अभी की जो परिस्थिति है, आपको या तो ऑफलाइन टिकट या ऑनलाइन टिकट, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्टली फ्री दर्शन की लाइन में भी लगकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इन दोनों मार्गों के टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि लगेज को उठाकर आपको चल के जाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों मार्गों के स्टार्टिंग पॉइंट में ही लगेज काउंटर्स हैं जहाँ पर आप अपने लगेज को सबमिट करा सकते हैं। आप जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं आपको रिसीट के द्वारा फिर से आपके बैग्स को दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सर्विस है संस्थान की तरफ से। याद रहे तिरुमला में जब भी आप दर्शन के लिए जाते हैं आधार कार्ड मैंडेटरी है। याद रहे जब भी आप तिरुमला जाते हैं प्लास्टिक कैरी ना करें, प्लास्टिक बैंड है। साथ ही अपने अपने आधार कार्ड को जरूर लेके जाएं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसे आपने ऑनलाइन में बुकिंग कराई है उसे जरूर कैरी करें। अपने प्रिंट आउट्स यानी दर्शन टिकट्स के प्रिंट आउट्स जरूर कैरी करें। और लास्टली जब भी आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं हमेशा इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहने। लेडीज सलवार सूट, हाफ साड़ी या साड़ी, सलवार सूट विद दुपट्टा कंपलसरी है। जेंट्स कुर्ता पैजामा, कुर्ता या धोती या व्हाइट लुंगी और व्हाइट शर्ट, ये सारे गाइडलाइन संस्थान की तरफ से हैं, तो इसे जरूर फॉलो करें। जो भी सेवा के लिए जा रहे हैं उनके लिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रहता है, उसे जरूर फॉलो करें। अगर बच्चे छोटे हैं तो भी आपको उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहनाना है। याद रहे कंफर्टेबल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनाएं, डिसेंट ड्रेसेस पहनाएं, ताकि आपको बीच में लाइन में रोका ना जा सके क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। और ये रूल्स डिपेंड करता है आप किस ऑफिसर के सामने हैं। अगर ऑफिसर ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है, तो इससे बेटर है कि आप कोई भी चांस ना ले और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भगवान के दर्शन करें। मंदिर के चारों ओर यानी माड़ वीधि जो कहा जाता है, चारों तरफ आपको चप्पल नहीं पहनना है, बिना चप्पल के जाएं। अगर आपके पास मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइसेस है उसे भी आप लॉकर में सबमिट करा सकते हैं। दर्शन के पहले बहुत सारे काउंटर्स हैं जहां पर आप सबमिट करा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।